हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डाइस। आप सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल के होंगे, कोई भी सब्सक्राइबर है, तो वो सभी स्टूडेंट बिहार एसएससी का फॉर्म जरूर भरे होंगे, ठीक है। और अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के एग्जामिनेशन में रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब आप लोगों का रीजनिंग जो है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आप लोग के एग्जामिनेशन में। मैं आप लोगों का जो पिछला वीडियो दिखाई थी ना, बताई थी, तो उसमें मैं आप लोगों को क्लॉक का कंसेप्ट बताई थी। क्लॉक में ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना होता है। आप लोगों को बस कोई अगर निश्चित टाइम दे दे तो आप लोगों को 30 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन को टिक कर देना होता है। और अगर 30 को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ऑप्शन में आंसर में नहीं है, ठीक है, तो 360 से सब्सट्रैक्ट करके आप लोगों को ऑप्शन मिला लेते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला मैं बताई थी 30h माइनस 11/2 मिनट। इस तरीके से आप लोग निकाल लेते थे, आप लोगों को कौन निकालना होता था, तो ठीक है। फिर आप लोगों को एक वाटर मिरर वाला था और एक सीधा मिरर इमेज था। तो मिरर इमेज में हम लोग क्या करते थे, 11:60, ठीक है, और 23:60 में से घटा के हम लोग मिरर इमेज में पता कर लेते थे टाइम कितना हो रहा होगा। और वाटर इमेज में क्या करते थे, वाटर इमेज में हम लोग 17:90 और 17:30 से घटाते थे, और जो भी आंसर आता था उसमें हम लोग क्या करते थे, +1 आवर कर देते थे। और हम लोगों का अगर वो ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो +1 आवर करके ऑप्शन चेक कर लेते थे। यही सारा कंसेप्ट था। आप लोग क्लॉक वाला वीडियो तो देखे ही होंगे। आज हम लोग डाइस के बारे में बात करेंगे कि आज हम लोग पिछले वीडियो के बारे में बात नहीं करने वाले हैं कुछ। तो डाइस में हम लोग का दो प्रकार का डाइस होता है। एक होता है हम लोग का स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है हम लोग का ऑर्डिनरी डाइस। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है हम लोग का स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन स्टैंडर्ड डाइस है और कौन ऑर्डिनरी डाइस है। तो अगर आप लोगों को जो भी इसमें नंबर दिया रहेगा ना, जैसे डाइस यहाँ 3 है, अगर आप लोगों को जोड़ने पे 7 आ जाए, ठीक है, किसी भी दो को जोड़ने पे अगर 7 आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये ऑर्डिनरी डाइस है। और अगर आप लोगों को दोनों को जोड़ने पे, किसी भी दो को लेकर जोड़ने पे अगर 7 नहीं आता है तो आप लोगों को क्या समझ जाना है, तो समझ जाना है आप लोगों का स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग अपोजिट कैसे निकालेंगे, ऑर्डिनरी डाइस में हम लोग अपोजिट कैसे निकालेंगे, मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता देती हूँ। फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के बाद से आप लोगों को डाइस का टेंशन नहीं रहेगा कि अच्छा डाइस में आएगा तो क्या। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सारा आप लोगों को इतने अच्छे से करवा दूंगी ना कि 50 में आप लोग 50 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना के आएंगे, ठीक है। देखिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये आप लोगों का स्टैंडर्ड डाइस है, कोई भी अगर स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप लोग है ना, जो जिसका अपोजिट पूछेगा ना, उसमें सोचिएगा उसमें ऐसा क्या जोड़ दे कि 7 आ जाए, ठीक है। और जो भी जोड़ने से 7 आ जाता है वही उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ देखिए, इस दोनों को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने में भी 7 नहीं आ रहा है, इस सॉरी, हाँ, और इस दोनों को जोड़ने में भी 7 नहीं आ रहा है। तो आप लोग का ये कौन सा डाइस हो गया, ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट कैसे निकालते हैं, तो 1 का अपोजिट आप लोगों का क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो 1 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा 6, 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा 4, 5 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा 2। तो आप लोग का 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट होगा 4 और 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक का अपोजिट क्या होगा, तो एक का अपोजिट क्या है, 6। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस तरीके से मैं आप लोगों को बनाया, आप लोगों को समझ में आया। और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है, ये भी समझ में आप लोगों को आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक पासा। क्या होता है आप लोग का स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी, मानक पासा। और ऑर्डिनरी डाइस का हिंदी क्या होता है आप लोगों का, साधारण पासा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे आप लोग को स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट कैसे निकालेंगे, समझ गए। अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि ऑर्डिनरी डाइस में अपोजिट कैसे निकालेंगे। चलिए, यदि किसी पासा के पास किसी भी दो निकट में जोड़ने साथ हो तो साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा क्या होता है, जब कोई भी दो निकटवर्ती अंकों का जोड़ने से साथ हो जाता है तो वो साधारण पासा होता है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस आप लोग का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तो ये 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब क्या है, ये आप लोगों का ऑर्डिनरी डाइस है। क्या है आप लोगों का, क्या है ये, ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। क्या है आप लोग का ये साधारण पासा का इंग्लिश होता है ऑर्डिनरी डाइस। तो ये आप लोगों का क्या है, ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक। तो ये ऑर्डिनरी डाइस है। तो ऑर्डिनरी डाइस के अपोजिट कैसे निकालते हैं, जैसे 3 का अपोजिट बोल रहा है ना, तो 3 का अपोजिट जो दिख नहीं ना रहा है वो सभी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी होता है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 4 का विपरीत, तो 4 का अपोजिट पूछ रहा है। देखिए इस दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब अगर 7 आ रहा है मतलब ये आप लोगों का कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। ऑर्डिनरी डाइस में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डिनरी डाइस में हम लोग करते क्या है कि जो भी नहीं दिख रहा है वो सभी इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ 4 5 6 नहीं दिख रहा है तो आप लोग का इसका अपोजिट हो जाएगा 4 का 1 5 6। नीचे यहाँ पे देखिएगा तो 5 3 7, तो देखिए 5 3 8 है, 6 3 9 है, 9 पर। तो किसी को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है मतलब ये आप लोग का स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज है तो जिसका अपोजिट पूछेगा उसमें सोचेंगे ऐसा क्या जोड़े कि 7 आ जाए। तो 5 का अपोजिट पूछा है तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा 2, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया, बिल्कुल आया। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का कि नीचे पासे को एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए 6 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है मतलब ये ऑर्डिनरी डाइस है। ऑर्डिनरी डाइस है मतलब तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है कौन, तो 2 का अपोजिट 3 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आप लोगों का नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 3 8 है, 6 3 9 है, 6 5 11 है। मतलब किसी को भी जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है, किसी को भी जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है मतलब ये आप लोग का स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है आप लोग का, ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या करना होता है, जिसका अपोजिट पूछेगा ना तो उसमें ऐसा क्या जोड़े कि 7 आ जाए। तो 3 में क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा 4। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का 4। ठीक है, मतलब 7 का बी, ऑप्शन नंबर 4, मतलब 7 का बी है, यहाँ पे 4 इसका आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का नीचे के पासे को प्रारूप दर्शाया गया है, इस पासे में 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए अगर 4 3 जोड़ते हैं तो क्या आ गया, 7 आ गया। मतलब 7 आ गया मतलब ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। ऑर्डिनरी डाइस में क्या करते हैं हम लोग कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है। तो 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन समझ मतलब बन रहा है एकदम। बस आप लोग को 2 कंसेप्ट बता दिया गया, एक स्टैंडर्ड डाइस में डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक ऑर्डिनरी डाइस होता है। अगर आप लोगों को जोड़ने पे किसी भी 2 निकटवर्ती को जोड़ने पे 7 नहीं आता है तो आप लोगों का वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, और अगर जोड़ने पे 7 आ जाता है तो ऑर्डिनरी डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग कैसे अपोजिट निकालते हैं, सोचते हैं इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 7 आ जाए, और ऑर्डिनरी डाइस में हम लोग का जो नहीं दिखता है वही उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया। चलिए तो यहाँ पे देखिए तो 6 2 8 है, 6 4 10 है, 4 2 6। मतलब जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है, जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है तो ये आप लोग का किसका सवाल हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस का हम लोग का अपोजिट निकल एकदम आसान है, 6 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए तो 1। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग को हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम लोग का है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 6 के विपरीत। तो आप लोग इसको 5 2 जोड़िएगा तो 7 है, मतलब कि जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। मतलब ये ऑर्डिनरी डाइस का सवाल है, किसका सवाल है, ऑर्डिनरी डाइस का। मतलब हम लोग का 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है, 1 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। तो आप लोग का इसका ये करेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो आप लोग इसको जोड़िएगा तो 7 नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं आ रहा है। मतलब 7 नहीं आ रहा है मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। किसका है क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड डाइस का है। स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग को क्या करना होता है, सीधा 6 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए तो 1। आप लोगों का 10 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया। चलिए जब एक डाइस आएगा और उसका अपोजिट पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर 2 डाइस दिया दिया जाता है तब पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप लोगों को कुछ रूल याद रखना है। ठीक है, तो रूल नंबर हम लोग को 4 से 5 रूल है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है, और आप लोग के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एक सतह के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होता है। क्या कहता है रूल नंबर 1 कि एक सतह का 4 निकटवर्ती होगा, ठीक है, और एक आप लोग का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो ये आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, रूल नंबर अगर 1 ध्यान दे दिएगा तो फिर आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन में मतलब कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, एक वर्ड भी। एक होता है क्लॉकवाइज घुमाना, उसमें लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए नीचे के पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एक सतह का, कोई भी एक सतह का, कोई जिस सतह का पूछेगा ना उस सतह का 4 निकटवर्ती होगा और एक उसका विपरीत सतह होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखिए तो क्या है, नीचे के पासे को 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। तो हम लोग का 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो देखिए 3 का निकटवर्ती कौन है, 1 है, 2 है, और 3 का निकटवर्ती कौन है, 5 है, और 3 का निकटवर्ती क्या है, 4 है। तो 1 2 5 4 निकटवर्ती है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट डी।
ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा कि एक सतह का 4 निकटवर्ती होगा और एक विपरीत सतह उसका होता है। तो ये सब निकटवर्ती है, तो इसका अपोजिट जो बच गया वो तो सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब दो डाइस फिगर में 2 अंक कॉमन रहे तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होगा। तो जब आप लोगों का कोई भी 2 डाइस देखिएगा, ठीक है, तो अगर 2 कॉमन मिल जाए, जैसे इसमें देख लीजिएगा, तो आप लोग का कौन कौन कॉमन मिल रहा है नीचे के पास है में, तो ध्यान से देखिएगा, तो 2 6 इसमें भी है, 2 6 इसमें भी है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 4 का अपोजिट, तो आप लोग का इसका हो जाएगा 5। तो मतलब अगर 2 कॉमन मिलेगा ना, तो जो बच जाएगा ना वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 भी याद रहेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एक सतह का 4 निकटवर्ती और एक विपरीत होगा। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर 2 कॉमन मिल जाए तो तीसरा वाला जो बचा हुआ है ना वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि जब जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर है तो बचा हुआ शेष अंक एक दूसरे का विपरीत होगा। देखिए रूल नंबर 3 क्या है कि देखिए ये दोनों ऊपर ऊपर सेम है ना, तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा और 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट इसमें पूछ रहा है, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्या बोल रहा है कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पे हो, मतलब यहाँ भी एक कॉमन है और एक कॉमन है, दोनों समान सतह पे ही है, दोनों ऊपर ही है, तो आप लोगों का क्या हो जाता है कि बचा हुआ शेष अंक जो है ना, बचा हुआ शेष अंक मतलब जो 3 और 5 बच गया 2 4, तो 3 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 4, आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का रूल नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। तो रूल नंबर 4 हम लोगों का कहता है, देखिए क्या कहता है आप लोगों का। रूल नंबर 4 कहता है कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पे हो, अगर सेम सतह पे हो तो एक दूसरे का अपोजिट कर लीजिएगा, लेकिन अलग अलग सतह पे होगा ना तो क्या करना होगा वो ध्यान रखिए। यही ज्यादातर हम लोग, जैसे पहले मुझे ज्यादा कंसेप्ट नहीं पता था तो इसी कंसेप्ट से मैं सारा क्वेश्चन बनाती थी। अब मुझे ये कंसेप्ट निकटवर्ती वाला पता चल गया, तो अब ये इससे फटाक से बिना कुछ लिखे ही हो जाता है, इसलिए मैं ये सारा पहले जो रूल नंबर 1 है उसका यूज करती हूँ। पहले जब मैं नया नया थी ना तो यही करते थे। नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, तो 5 के रुपए दोनों में कॉमन अंक पहले खोजिए। यहाँ 3 है, 3 है। अब आप से क्लॉक वाइज घूमिए, तो 3 का क्लॉक वाइज, 3 से आगे बढ़िए 2 1, और यहाँ फिर 3 से बढ़िएगा तो 5, आगे बढ़िए क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में 3 5 1। तो आप लोग का 2 का अपोजिट 3 5 4 है, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक है, तो 2 का 5 किसके विपरीत है, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, तो 5 किसके विपरीत है 2, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग का रूल नंबर 5 है और यही हम लोग का लास्ट रूल है कि जब दो डाइस फिगर में कोई कॉमन न रहे तो सभी एक दूसरे के विपरीत होगा। जब आप लोग देखिएगा कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिले तो सभी एक दूसरे के विपरीत होगा, मतलब नीचे एक के विपरीत क्या हो जाएगा इसमें, नीचे एक पासे का कोई भी नहीं है तो एक का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, इस पासे में अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब दो डाइस फिगर में कोई कॉमन न रहे तो सभी एक दूसरे का विपरीत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, नीचे के बराबर में इस पासे के 6 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, तो यहाँ 6 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग 6 2 1 फिर 6 3 4, तो 6 का विपरीत 6 का 5 हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 1 का अपोजिट 4, 4 का 1, 6 का कौन बच रहा है 5, तो 5 हो जाएगा। नीचे के एक पासे को 2 दर्शाया गया तो एक पर, तो एक का विपरीत पूछ रहा है, तो देख लेते कुछ कॉमन, तो 2 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग 2 फिर 3 5 ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, 2 6 1, तो 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1, 1 किसके अपोजिट है 5, 5 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इधर का क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि नीचे एक पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो दोनों में अब कुछ, चलिए 3 4 इसमें भी कॉमन है, 3 4 इसमें भी कॉमन है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। यहाँ देखेंगे तो 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। किस रूल से बन रहा है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। ठीक है, दो कॉमन तो रूल 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 नंबर 2 था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो 4 का अपोजिट, तो यहाँ 2 6 है, 2 6 है, तो 4 का अपोजिट 5, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, रूल नंबर 2। देख रहे हैं कितना फटाफट क्वेश्चन बन रहा है। एक ही जब आप लोग 10 सेकंड 5 सेकंड में कोई रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा ना, उससे भी कम टाइम में तो ही आप लोगों का गुजारा हो सकता है। ये देखिए नेक्स्ट क्या है, एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो 6 का अपोजिट पूछ रहा है, तो इसमें देख लेते हैं 3 5 कॉमन, 3 5 कॉमन, तो एक का अपोजिट 6, तो 6 का अपोजिट 1। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, एक ही पासे की 4 अलग अलग परिस्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए 3 एक है, 3 एक है, तो 2 का अपोजिट 4। ये तो हम लोग को पता चल गया, या फिर ये निकटवर्ती वाला कंसेप्ट से भी हो जाएगा, ठीक है। 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो देखिए 3 के निकटवर्ती कौन है, 2 4। 3 के निकटवर्ती इसमें क्या है, 2 6, 2 तो लिख लिए हुए। 3 का निकटवर्ती क्या है, 1 का 2, 1 तो लिख लिए हुए। 3 का अपोजिट क्या है, 1 का 4, 1 4 लिख लिए। 2 4 6 3 का निकटवर्ती है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो जो बचा वो, तो क्या बच गया 5, तो इसका क्या हो जाएगा 5। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, वह संख्या चुने जो संख्या 4 का मतलब कि 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो देख लेते हैं 4 का विपरीत, जिसमें 4 तो दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है, तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। चलिए, लेकिन हम लोगों से किसका पूछ रहा है, 4 का। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 5 है, 2 5 है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो 1 का अपोजिट 6, तो 4 का अपोजिट क्या बच गया 2। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग का 6 का अपोजिट पूछ रहा है, किसका अपोजिट पूछ रहा है 6 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन है 3 3, तो चलिए 3 लेके हम लोग घुमा देते हैं यही क्लॉकवाइज, 3 1 4। फिर यहाँ आएगा तो 3 6, अच्छा 2 कॉमन है, 3 1 है, 3 1 है, तो 6 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे ऑप्शन आई भी हो जाएगा, ठीक है। अब भी आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई भी हो जाएगा इसमें, आई भी, क्योंकि ये 2 कॉमन का केस है। रूल नंबर 2 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। किससे होगा, रूल नंबर 2 से होगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन, कि क्या बोल रहा है कि एक पासे को दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग अपोजिट निकालने की कोशिश करते हैं, सबका अपोजिट, और फिर ऑप्शन में देख लेंगे, क्योंकि 2 अपोजिट जो होगा ना, वो कभी भी एक सतह पे दिखेगा नहीं, दोनों एक साथ नहीं दिख सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या है, कौन कौन अपोजिट मिल रहा है आप लोगों को, ए सी, यहाँ पे ए भी इसमें भी है, ए भी इसमें भी है, तो सी का अपोजिट क्या हो गया ए। अब यहाँ देखिए ए ही इसमें भी है, ए इसमें है, तो बी का अपोजिट हो गया एफ, ठीक है। तो अब आप लोगों का ए का अपोजिट क्या बच गया, ए का अपोजिट बी हो गया, सी हो गया, तो ए का अपोजिट डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा डी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ए का अपोजिट डी है, तो ए का अपोजिट डी, दोनों एक सतह पे नहीं रह सकता। बी का अपोजिट क्या है, एफ है, तो और सी का अपोजिट ई है, तो सी ई एक साथ नहीं रह सकता, सी एक साथ नहीं रह सकता। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दो अपोजिट जो होंगे ना, दो अपोजिट नंबर, दो अपोजिट एक साथ नहीं होगा। जैसे सी ई का अपोजिट है, तो दोनों आप लोग को नहीं दिखेगा, दोनों में से कोई एक दिखेगा। बी एफ एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, कोई एक दिख सकता है। ए डी का अपोजिट है, तो दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, इसमें से कोई एक दिख सकता है सतह पे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर। आप लोगों का एक ही पासे के दिया हुआ है, तो आप लोगों का इसका अपोजिट निकालना है। तो देख लेते हैं इसमें कॉमन वाला केस, यहाँ पे परसेंटेज है और परसेंटेज है। चलिए घुमा देते हैं हम लोग, यहाँ परसेंटेज है, फिर हैशटैग है, फिर डॉलर है। यहाँ परसेंटेज है, 9 है, स्टार है, तो डॉलर का क्या हो जाएगा स्टार। क्या एंड का पूछ रहा था ना, एंड का वही हो जाएगा, ये स्टार क्या हो जाएगा, डॉलर का प्रतिशत हो जाएगा। ये है, ये फिर हैशटैग है, फिर ये है, डॉलर का 9 है, और ये स्टार है, तो एंड का स्टार हो जाएगा ना। ऑप्शन नहीं दिया है क्या, हाँ ये स्टार हो जाएगा इसका। जस्ट वेट, मैं इसका फिर से आप लोगों को बना देती हूँ। हम्म, क्या है आप लोगों का कि एक ही पासे के, तो एंड का अपोजिट बताना है, किसका बताना है, एंड का, डॉलर का नहीं, एंड का बताना है। जस्ट वेट, तो आप लोगों को देखिए ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो दोनों हम लोग ऐसे डॉलर बना देते हैं। यहाँ प्रतिशत जाएगा, फिर क्या जाएगा, हैशटैग जाएगा, यहाँ ये डॉलर जाएगा, फिर क्या जाएगा, एंड जाएगा, और फिर 9 जाएगा। तो हम लोगों से एंड का पूछ रहा है, तो प्रतिशत हो जाएगा। क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। आराम आराम से बनाइएगा डाइस का क्वेश्चन,
गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि डाइस बहुत ही इजी होता है। डाइस हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सारे चीज़ से क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। और आप लोगों से तो बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में डीएलएड में 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से। बीएड में बीएड में 25 क्वेश्चन आएंगे और डीएलएड में 10 क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग को देख लीजिए। अब नेक्स्ट आप लोग का क्या है कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, किसका, इसका। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये वाई और जेड, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये। तो एंड आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आप लोगों का बन रहा है, फटाफट देख रहे हैं ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है कि एक पासे के 4 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। तो इसमें आप लोगों को बी का अपोजिट बताना है। तो आप लोग का बी का अपोजिट बताना है, तो बी का निकट रूल नंबर 1 लगाते हैं। बी का निकटवर्ती कौन है, एफ है, डी है, सी है, और क्या है, ए है, ठीक है। तो एफ डी सी ए बी के निकटवर्ती है, तो क्या बच गया, ई। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना ही चाहिए, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को जेड का अपोजिट पूछ रहा है, किसका अपोजिट पूछ रहा है, जेड का। तो वही निकटवर्ती का ही कंसेप्ट यूज करते हैं। जेड के निकटवर्ती है, यू है, डब्ल्यू है, जे है, भी है। तो जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, जो बच गया। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पी। क्या हो जाएगा आप लोग का इसका आंसर, पी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति को दिखाया गया है। तो ये आप लोग का है। तो यहाँ पे येलो ब्लैक कॉमन है, येलो ब्लैक कॉमन है, तो ब्लू का क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, ब्लू का व्हाइट करेक्ट हो जाएगा। फिर एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 7 से ये है, तो 8 का बताना है आप लोग का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जब एक ही पासे की 8 9 10 नहीं कॉमन तो है, यहाँ 9 है, 9 10 दोनों कॉमन है, 9 10 दोनों। तो 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा आप लोगों का, 12। बस नजर रखना है आप लोगों को। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं पता है, देखिए इसमें आप लोगों का इसका अपोजिट हो जाएगा ये, इसका अपोजिट हो जाएगा ये, और इसका अपोजिट हो जाएगा ये। किसका पूछ रहा है इसमें कि दी गई सीटों को मोड़ के घर बनाया गया था, इसका बने घर में दिखने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। तो इसमें विपरीत में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हैशटैग, ठीक है। और प्रतिशत का होगा, प्लस का होगा हैशटैग, प्रतिशत का होगा @ और एंड का हो जाएगा डॉलर। तो पूछ रहा है कि प्लस का हो जाएगा हैशटैग, विपरीत सतह पे प्लस हैशटैग, और ये है डॉलर, और ये है @ चलिए इसको हम लोग बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोगों को, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। और अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंड, यहाँ पूछ रहा है, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। यहाँ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एंड का इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये। प्रतिशत का ये हो जाएगा ये। एंड का पूछ रहा है तो डॉलर हो जाएगा। एंड का क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये वाला। इसका ये वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिखा है मुझे, आपको भी नहीं दिख रहा होगा हिंदी में। नेक्स्ट देखिए, तो ये आप लोगों को ये सीट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बना सकते हैं। तो देखिए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 3 का अपोजिट 6। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। एक का अपोजिट 4। 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। तो देखिए जो भी अपोजिट होगा ना एक दूसरे के, वो कभी साथ से आप लोग को दिखेगा नहीं एक साथ। देखिए यहाँ 1 का अपोजिट 4 है, 1 4 साथ में दिख रहा है, गलत है। यहाँ देखिए 3 का अपोजिट 6 है, तो 3 और 6 एक साथ दिख रहा है, गलत है। 2 का अपोजिट 5 है, ठीक है इसमें। यहाँ देखिए 6 का अपोजिट, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 3 का अपोजिट, ठीक है। चलिए अब ये दोनों ऑप्शन में हम लोग देखते हैं किसे कौन सही हो जाएगा। तो देखिए तीनों में हम लोगों को है ना, तीनों तरफ से एक एक आना चाहिए। तो इसमें है 3 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, ये भी ठीक है। इसमें क्या है, 6 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 6 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, और 1 आया हुआ है, ठीक है। तो 6 4 5 देखिए ये जो है ना, ये तीनों गायब एक साथ नहीं हो सकता। 6 4 5 एक साथ गायब नहीं हो सकता इसमें। चलिए 6 4 5 में से 4 है, इसमें भी 6 4 5 में से है। 3 1 2 तीनों में से एक है, इसका दोनों का जो, तो क्या हो जाएगा इसका, 3 का अपोजिट 6 है,
1 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 5 है, तो ये दोनों इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ना कि पहला कंसेप्ट है कि दो विपरीत अलग नहीं रह सकता, तो ये दोनों को काट देंगे। अब बचा ये दोनों। ठीक है, तो हाँ, तो एक और बात कि इससे ये देखिए यहाँ 4 और 3 है, ये आप लोगों का यहाँ भी तो 6 एक साथ है, चलिए इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक में लिया गया 6, एक में लिया गया 2, और इसमें लिया गया तीनों से एक लिया गया है। इसमें देखिएगा तो 3 2 4 तीनों से लिया है, दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोगों का देखते हैं ऑप्शन आगे जाके क्या है। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी ऑप्शन भी वैसे दिया हुआ है हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, बी एंड सी। क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। उन पांचों को चयन करना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 1, 4 का अपोजिट हो जाएगा 3, 2 का अपोजिट 1। मतलब कि देखिए इसमें जो आप लोग का सरफेस वाला रहता है ना इस टाइप का, इसमें एक छोड़ के इसका अपोजिट होता है, तो 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3, और ये जो बच गया 5 का अपोजिट 6। तो इसमें देखिए 3 का अपोजिट 4 है, ठीक, 5 का अपोजिट 6 है, तो 5 और 6 साथ में नहीं रह सकता है। 4 का अपोजिट 3 है, चलिए ठीक है। 2 का अपोजिट 1 है, 2 एक साथ में नहीं रह सकता, और 4 का अपोजिट 3 है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 इधर से ले गया, 3 यहाँ से, 6 यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, और 6 है। देखिए तो यहाँ पे तीनों एक साथ गायब भी नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए सही है, और सी, ए और सी ऑप्शन है कोई, हाँ, आप लोग का इसका करेक्ट हो जाएगा, ए भी बनेगा और सी भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का कि यहाँ पे है, तो इसका 5 का अपोजिट क्या हो, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट हो जाएगा, नहीं, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, और 1 का अपोजिट हो जाएगा 2, 1 का अपोजिट 2, और 5 का अपोजिट 6। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो ये देखिए 5 का अपोजिट 6 है, और 3 का अपोजिट 4 है, 3 और 4 एक साथ नहीं हो सकता है। 1 का अपोजिट 2 है, तो एक साथ नहीं हो सकता। और क्या हो जाएगा, जो भी अपोजिट रहेगा ना वो एक साथ आप लोगों को सरफेस पे नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, तो 5 का अपोजिट 6 है, ठीक है, 1 का अपोजिट 2 है, ठीक है, 3 का अपोजिट 4 है, ठीक है, तो आप लोग का ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, एक यहाँ 1 का अपोजिट 5 है, यहाँ से 1 इधर से लिया गया, 5 इधर से, 3 इधर से, ठीक है, 2 इधर से, जहाँ, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग का 36 नंबर, तो आप लोग का 36 में क्या हो जाएगा, यही हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि यही कौन किसका अपोजिट है वो बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो किसका अपोजिट कौन है, मैं आप लोगों को क्या बताएं, अल्टरनेट करके अपोजिट होता है इसमें। ठीक है, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। देखिए हैशटैग परसेंटेज है इसमें दिया हुआ है, एट द रेट एंड है, एट द रेट, और ये परसेंटेज का हैशटैग, ये देखिए ये एट द रेट का एंड, एट द रेट एंड, एट द रेट एंड कोई ऑप्शन में नहीं है। अब ये है प्रतिशत डॉलर, और हैशटैग क्वेश्चन मार्क, देख लीजिए हैशटैग क्वेश्चन मार्क कोई ऑप्शन में है, नहीं है। ये डॉलर और प्रतिशत है, नहीं है। एट द रेट और एंड है, यस ये है ना, नहीं ये कहाँ है, तो बोला कौन एक दूसरे के अपोजिट है, तो हैशटैग का क्वेश्चन मार्क खोजिए, तो कोई ऑप्शन में दिया हुआ है हैशटैग का क्वेश्चन मार्क, नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और डॉलर का प्रतिशत दिया हुआ है, डॉलर प्रतिशत, हाँ ये तो है डॉलर प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कौन किसका अपोजिट है, तो टी का अपोजिट एस, की का अपोजिट यू, पी का अपोजिट आर, तो क्यू और यू अपोजिट है। ठीक है, क्यू आर यू, हाँ क्यू आर यू, टी और एस है, टी और एस ऑप्शन नहीं है, पी और आर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का देख लीजिए कौन किसका अपोजिट है, तो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है। ठीक है, मतलब ये और ये एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो ये और ये एक साथ नहीं रह सकता। अपोजिट जो होगा ना वो एक वो आप लोग को साथ में नहीं दिख सकता, जो भी अपोजिट होगा एक दूसरे के वो क्या होता है, साथ में नहीं दिखता है। ठीक है, तो अब हम लोगों का और इसका इसका अपोजिट ये है, और खाली का अपोजिट ये है, तो ये और ये खाली नहीं रह सकता। और देख लीजिए ये 8 का अपोजिट इस तरीके का है, तो ये और ये नहीं रह सकता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और क्वेश्चन बन जाता है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे का, हम लोग अभी तक कहाँ तक देख लिए, 38 तक देख लिए, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैसे घनों की संख्या
कितनी होगी जिनके केवल एक सतह रंगीन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है ना कुछ इनकम्प्लीट बात है, पूरा बात नहीं दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा, एक सतह रंगीन है, दो सतह रंगीन है, तीन सतह रंगीन है, या कोई सतह रंगीन नहीं है मतलब रंगीन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग सबसे पहले एन निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एन। तो उसमें है ना वो दिया जाएगा कि इसे इतने छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो आप लोग क्यूब रूट ऑफ छोटे घनों की संख्या -1 करके एन निकाल लीजिएगा। फिर अगर पूछेगा एक सतह रंगीन, तो आप लोग ये फॉर्मूला लगाइएगा, n-1 का स्क्वायर इंटू 6। अगर बोलेगा दो रंगीन सतह है तो n-1 इंटू 12 लगाइएगा। अगर बोलेगा तीन रंगीन सतह है तो आंख बंद करके 8 लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर बोलेगा रंगहीन सतह है मतलब कोई सतह रंग में रंग नहीं है, तो n-1 का होल क्यों निकालेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऊपर पहले कुछ लाइन दिया जाएगा और उसके बाद ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर का लाइन जो है इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यही है, तीन सतह रंगीन, तो हम लोगों का 8 हो जाएगा। वैसे सतह की कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n-1 का होल क्यूब। ठीक है, कोई सतह रंगहीन नहीं है तो n-1 का होल क्यूब। वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनके केवल एक सतह रंगीन है, तो केवल एक सतह रंगीन है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक सतह रंगीन में आप लोगों का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू n-1 का स्क्वायर इंटू 6। आप लोग इस पे ही आंसर निकालिएगा, आंसर आप लोगों का करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन देके क्वेश्चन पूछा है ना, इसी तरीके से ऊपर में भी इंस्ट्रक्शन देके क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें आप लोगों का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ था, मतलब वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। क्या है आप लोगों का, 4 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को लाल रंग में परिवर्तित किया जाता है 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में। तो आप लोगों का जानकारी के आधार पर बताइए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एन निकालेंगे। एन आप लोगों का क्या हो जाता है, एन इसमें आप लोग का हो जाएगा 4 का क्यूब 64 -1। 4 का 64 किसका क्यूब होता है, 4 का -1, तो एन आप लोगों का हो जाएगा 3। तो कोई भी सतह रंगहीन नहीं है, मतलब n-1 का होल क्यूब, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2, 2 का होल क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8। आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, फिर क्या है, तीन सतह रंगे हुए हैं, तो तीन सतह का 8 हमेशा आंसर होता है, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट 46 से क्या है आप लोगों का, कि नीचे के पासे पे दर्शाया गया है, तो 4 का विपरीत बताइए। तो 4 4 4, तो यहाँ 4 का निकटवर्ती कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, आप लोगों का 4 निकटवर्ती होता है और 1 अपोजिट होता है किसी भी सतह का। दिए गए पासे पे विपरीत पूछ रहा है, तो आप लोग किसका विपरीत पूछ रहा है, 3 का विपरीत। किसका पूछ रहा है, 3 का विपरीत। तो 3 का निकटवर्ती कौन कौन है, 3 का निकटवर्ती है 2 1, 2 1, और 3 का निकटवर्ती है 5। तो 2 1 5 तो नहीं होगा, तो इसका 4 भी हो सकता है। ठीक है, और 6 भी हो सकता है, तो 4 होगा या 6 होगा, तो 6 इसमें कहीं दिया है। तो आप लोगों का देखिए, और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, तो 3 का 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 4, तो आप लोगों का यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, नीचे दिए गए पासे को दर्शाया गया है, तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो देखिए 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो 2 का अपोजिट 5, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, तो इसका हम लोगों का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि नीचे के पास से दर्शाया गया है, तो 1 का अपोजिट पूछ रहा है, तो आप लोग देखिए 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब आप लोगों का क्या है, 3 का अपोजिट पता चल गया 6, और 2 का 2 4 है, 2 4 है, किस का अपोजिट पूछ रहा है, 1 का, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। और चलिए यहाँ से हम लोग 2 से, यहाँ भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें और इसमें हम लोग लेके क्लॉकवाइज घूम जाते, तो 2 4 3, इसमें घूमिएगा तो 2 3। अच्छा देखिए 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, कि 4 का अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 6 का अपोजिट, 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, किसका अपोजिट पूछ रहा है, 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो देखिए इसमें इसमें है, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 1 3, हम लोग का क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 5 2 4, तो 3 का अपोजिट 4, तो 4 किसका अपोजिट हो जाएगा, 3, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसमें देखेंगे हम लोग दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5, तो 5 3 2, इसमें है 5
क्लॉकवाइज घुमाना है घड़ी की दिशा में 4 1। इसका अपोजिट पूछ रहा है 2 बिंदुओं के विपरीत, 2 का विपरीत हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। यहाँ तक हो गया है, 53 तक हो गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। फटाफट आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, डाइस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, डब्लू नीचे की सतह है, डब्लू अगर नीचे की सतह है तो ऊपर की सतह क्या होगी। दोनों में कॉमन देख लीजिए, कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो आप लोग का एक्स हो जाएगा। हम लोग को घड़ी की दिशा में घुमाना होता है, एक्स वाई जेड। इसमें है एक्स भी डब्लू, तो डब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू का जेड। डब्लू का क्या हो जाएगा आप लोग का जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डब्लू का अपोजिट जेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, काला सफेद नीला है, तो देखिए काला सफेद इसमें भी है, काला सफेद इसमें भी है, तो काला का पूछ रहा है, तो पीला का अपोजिट हो जाएगा नीला। तो काला का क्या हो सकता है, काला का हरा भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग का इसका अपोजिट पूछा है। दोनों में कॉमन क्या है, ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर स्टार है। इसमें क्या है, ट्रायंगल है, ये है, फिर प्लस है। इसका स्टार का पूछ रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, पीला हरा लाल, हरा इसमें भी है, तो हरा, फिर लाल, फिर पीला, हरा लाल पीला, फिर हो जाएगा हरा गुलाबी काला। किसका पूछ रहा है, गुलाबी का, तो गुलाबी का हो जाएगा लाल, गुलाबी का क्या हो जाएगा लाल। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्या है, इंद्रधनुष के रंग में से कौन उल्लेखित नहीं है। तो देखिए इंद्रधनुष में होता है VIBGY और विग्योर। ठीक है, भी इसमें नहीं है, वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी, तो बैंगनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, ये पीला का विपरीत कौन है। तो देखिए इसमें नीला रंग नारंगी, इसमें नीला रंग नारंगी इसमें, तो पीला का अपोजिट बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग का, पीला का अपोजिट बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, कि 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 6 2 यहाँ है, 6 2 यहाँ है, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। या निकटवर्ती से देख लेते हैं। देखिए 6 का निकटवर्ती क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो आप लोग का बचा है कौन, 1, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर आप लोग का यहाँ पे दर्शाया गया है, तो 2 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए 10 पैसे पर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज प्रतिशतों पर लिखा हो, तो 5 और 6 क्रम से ऊपर और नीचे लिखा गया, तो बताया कि 2 के विपरीत सतह पे कौन होगा। तो देखिए, तो 2 के विपरीत सतह पे कौन हो जाएगा, 5 3 4 है, तो 2 के विपरीत सतह पे हो जाएगा 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, तो आप लोगों का 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का विपरीत। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ है 3 1 5, इसमें हो जाएगा 3 4 2, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, तो 3 और 6, 6 तो यहाँ हो नहीं सकता है, दोनों एक साथ पे। 1 और 4 यहाँ 5 भी नहीं हो सकता है, तो बचा 1 और 2, तो 2 तो है ही, तो 2 तो फिर होगा नहीं, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 है और 4 है, तो 3 का अपोजिट है 6, तो 6 यहाँ पे हो नहीं सकता। 1 का अपोजिट है 4, तो 1 हो नहीं सकता। 2 अपोजिट सरफेस है ना, एक साथ नहीं दिखेंगे, कोई एक ही दिखेगा दोनों में से। 5 का अपोजिट 2 है। ठीक है, 5 का अपोजिट 2 है, तो अगर यहाँ 5 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 5, अगर यहाँ पे 5 है तो 3 4 5, 3 इसमें से लिए, 4 इसमें से, 5 इसमें से भी। ठीक है, अगर हम लोग, हाँ 5 हो सकता है, अगर 2 लेंगे तो 2, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, तो 3 है 4 है 5 है, ये चलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, 3 4 5। और अगर 2 रखते हैं हम लोग, ठीक है, 2 भी इसमें रह सकता है और 5 भी रह सकता है, दोनों सही है इसका। तो ये 3 4 2, तो ये 3 4 2 पहले भी है, 3 4 2 वही सेम आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें 5 वाला कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि 64 नंबर है, तो इसमें देखिए बी का अपोजिट हो जाएगा डी, बी का अपोजिट डी, सी का अपोजिट हो जाएगा ई, सी का अपोजिट हो जाएगा ई, और ए का अपोजिट हो जाएगा एफ। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मान संभव होगा। तो बी डी सेम सरफेस पे नहीं रह सकते, और बी डी नहीं रह सकते, और सी ई सेम सरफेस पे नहीं रह सकते, ए एफ, चलिए सी ए सेम सरफेस पे नहीं रह सकते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। जो एक दूसरे के अपोजिट है ना, वो आप लोगों को दोनों एक साथ नहीं दिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का है गुना का अपोजिट, गुना का अपोजिट हो जाएगा ये, ट्रायंगल का हो जाएगा एट द रेट, डब्लू का हो जाएगा हैश टैग। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, देखिए गुना और ये साथ में नहीं रह सकता, और त्रिभुज और ये एट द रेट साथ में नहीं रह सकता, डब्लू और हैश साथ में नहीं रह सकता, तो आप लोगों का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना आराम आराम से क्वेश्चन बन रहा है। अब हम लोगों का बस लास्ट ही है, अब खत्म ही हो कर हम लोग है, बस 72 क्वेश्चन ही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे,
हाँ चलिए, ये आप लोगों का देखिए यहाँ पे 125 छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125 माइनस 1। तो n बराबर 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। 50 25 125 क्यूब रूट और -1। तो n बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का 4। पहले आप लोग क्या निकालिएगा, n क्यूब रूट ऑफ छोटे घनों की संख्या -1 से निकलेगा। तो n बराबर आ गया 4। तो वैसे घनों की संख्या जिसकी केवल एक सतह के लिए मैं फॉर्मूला बताइए, एक जिसका सतह रंग होगा ना उसका फॉर्मूला होता है n-1 का स्क्वायर इंटू 6। क्या होता है, n-1 का स्क्वायर इंटू 6। तो n का मान रखेंगे 4, तो 4 में से एक जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9 9 छक 54। तो इसका हो जाएगा 54। जिसके केवल दो सतह, तो दो सतह के लिए मैं बताई हूँ आप लोगों का। देखिए आप लोग अगर कोई और चीज पढ़े हुए हैं ना तो उससे भी आप लोग आंसर मिलाइएगा, आंसर आप लोग का सेम ही आएगा। सभी जगह का सभी टीचर के पढ़ाने का अलग अलग ट्रिक होता है। तो n-1 इंटू 12 अगर करेंगे तो 4 में से एक जाएगा तो 3, 12 तिहाई 36। ठीक है, तो ऐसे जिसके केवल 3 सतह रंगीन तो 8 हो जाएगा। जैसे कोई सतह नहीं तो n-1 का होल क्यों, 4 में से एक जाएगा 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27। तो इसमें 4 सेंटीमीटर का है तो क्या हो जाएगा 4, 6 चौका 16, चौका 64 -1। तो n बराबर आप लोगों का आ जाएगा 3। तो ऐसे जिसके केवल कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा, मतलब n-1 का होल क्यूब, मतलब 3 में से एक जाएगा तो 2 का होल क्यूब 8। जिसके 3 सतह रंगीन है तो 8। जिसके केवल एक सतह रंगीन है तो n-1 इंटू 6, 3 में से एक जाएगा तो 2 2 छक 12। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग डाइस कटिंग का सवाल और पूरे डाइस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दी, कंसेप्ट भी बता दी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कुछ बताइए, अगर खराब लगा है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कहीं पे कोई कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट पे बताइए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ और धीरे धीरे आप लोगों को एकदम अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूँ। क्लॉक कंप्लीट हो चुका है, डाइस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई भी कैलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।